तो आज बेटा हमारा थर्ड लेक्चर है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। इसमें हम एग्जांपल्स और एक्सरसाइज कवर करेंगे 2.3 एक्सप्लोरिंग लीनियर पैटर्न। बेटा लीनियर पैटर्न में ना, टू स्टार्ट विद, इसमें इसने कुछ टाइल्स दी हुई हैं। वो किस पैटर्न में बढ़ रही हैं वो आपको स्टडी करना है, और उसके हिसाब से वी हैव टू फॉर्म एन इक्वेशन और आगे की अजम्पशन करना है कि आगे वो स्टेज 4 में, स्टेज 5 में, स्टेज 6 में कैसे बनेंगी वो। तो लेट अस स्टार्ट दैट। तो ये है स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 एंड स्टेज 4। थिंक एंड रिफ्लेक्ट, predict the number of squares in the next 3 stages of pattern and write the sequence of numbers up to stage 7 of the pattern। तो देखो बेटा, इसके अंदर ना अगर आप चेक करो तो मैं यहां चेक करूं, एक बॉक्स है स्टेज 1 में, स्टेज 2 में 2 बॉक्स और ऐड हो गए, स्टेज 3 में 2 बॉक्स और ऐड हो गए। जो यहां बात है, ये यहां पे ये 2 ऐड हो गए, यहां पे ये और ये ऐड हो गया, यहां पे ये और ये ऐड हो गया। अब चेक करो तो सारे के सारे बॉक्सेस यहां पे ऐड होते जा रहे हैं। तो इसमें पैटर्न क्या बन रहा है? हर स्टेज में 2 बॉक्स ऐड हो रहे हैं, राइट। हमें सोल्यूशन क्या बताना है इसके अंदर कि ये कह रहे हैं स्टेज 7 में क्या पैटर्न होंगे, राइट द सीक्वेंस ऑफ नंबर अप टू स्टेज 7। तो हम कर लेते हैं इसमें यार। हमारे को पता है कि स्टेज 1 कैसे बनी है, कितनी टाइल्स हैं, 1। स्टेज 2 में कितनी है, 1 में 2 ऐड हो गई। स्टेज 3 कितनी है, 1 में 2 into 2 ऐड हो गई। स्टेज 4 कितनी है, 1 में 2 into 3 ऐड हो गई। स्टेज 5 कितनी होगी, 1 में 2 into 4 हो जाएगा। स्टेज 6 1 + 2 into 5। स्टेज 7 1 + 2 into 6। दैट्स ऑल। ठीक है। तो टोटल में पहले स्टेज में कितना है, एक टाइल है। दूसरे में 2 और 1 3, 2 2 4 + 1 5, 2 3 6 + 1 7, 4 2 8 + 1 9, 5 2 10 + 1 11, 6 2 12 + 1 13। ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपने उसने मांगा था कि स्टेज 5 6 7 में क्या होगा, ये हमने निकाल लिया। 9 11 और 13 हो गए, इसी पैटर्न पे चलते रहे तो दिस इज व्हाट इट मीन्स। इसमें ना बेटा एक चीज और है, मैं आपको यहां लिख देता हूं। एक फॉर्मूला है जिससे आप ये निकाल सकते हो। फॉर लीनियर पॉलिनोमियल, आप अगर यही चेक करो तो इसमें आपकी सीक्वेंस क्या बन रही है, 1 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, ये बन रही है बेटा। तो इसमें ना ए अगर हम ले ले, लेट ए इज इक्वल टू 1, डी दैट इज कॉमन डिफरेंस 3 - 1 इज इक्वल टू 2। ये सारे देखो, ये मैं कैसे लिख रहा हूं, 3 - 1। अगर मैं चेक करता हूं, 5 - 3 ये भी 2 बनेगा, 7 - 5 ये भी 2 बनेगा, 9 - 7 ये भी 2 बनेगा, 11 - 9 ये भी 2 बनेगा। तो कॉमन, दिस डी इज कॉमन डिफरेंस, राइट हियर दिस इज कॉमन डिफरेंस। सबके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैं अगर डी ले लूं तो मैं सीक्वेंस निकाल सकता हूं, एक फॉर्मूला उसका। तो मैं अगर ऐसे लिखा सकता हूं, एक फॉर्मूला है ए एन, nth टर्म इज इक्वल टू ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए एन क्या है इसके अंदर, ए एन रहने दो ऐसे, एन ए कितना है, मैंने 1 ले लिया फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, प्लस एन मुझे निकालना है, और डी कितना है, 2। तो ये सीक्वेंस आ जाएगी बेटा इससे आपकी। तो ए एन इज इक्वल टू 1 + 2n - 2, और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 2n - 1। तो ये सीक्वेंस जो बनी आपकी, ये जो आपकी इक्वेशन बनी, इससे इस सीक्वेंस का कोई भी नंबर, यानी कि ये स्टेज स्टेज है बेटा। ये अगर मैं लिखता हूं ए एन, अगर मैं लिखता हूं 7th स्टेज, तो बेटा इसमें A7 डाल दोगे तो 2 into 7 - 1 करोगे तो 14 - 1 13 आ जाएगा। देखो 13 आ गया। आई होप अंडरस्टैंड दिस। तो आप ये इस चीज से सीक्वेंस निकाल सकते हो। आप चलते हैं हम नेक्स्ट थिंक एंड रिफ्लेक्ट पे। यूजिंग द एक्सप्रेशन 2n - 1, can you find out how many tiles will be there in the 15th stage and the 26th stage of the pattern? Also, which stage will contain 21 tiles and 47 tiles? बेटा पीछे जो हमने किए थे ना, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ये बिल्कुल वही चीज है, राइट। ये आपका आ गया इनपुट, प्रोसेस इज योर इक्वेशन एंड द रिजल्ट इज योर आउटपुट। तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें क्या बोल रहा है वो, व्हाट हाउ मेनी टाइल्स विल बी देयर इन 15th स्टेज, डाल दो।
तो आप क्या करो, एट n इज इक्वल टू 15, ठीक है। तो क्या इक्वेशन आपकी, इक्वेशन आपकी 2n माइनस 1 और 2 इंटू 15 माइनस 1 इज इक्वल टू 30 माइनस 1 इज 29। और दूसरा कह रहा है कि वो 26 स्टेज का भी बताओ, तो A26 ले लो। तो एट n इज इक्वल टू 26, 2 into 26 minus 1 gives you 52 minus 1 is equal to 51। और इसका सेकंड पार्ट, also which stage will contain 21 tiles and 47 tiles। तो बेटा 47 टाइल्स किस स्टेज में होंगी, तो हम क्या लिखेंगे, हमारी इक्वेशन क्या है, 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 47। तो n निकल जाएगा, है ना। स्टेज इज व्हाट, स्टेज इज n ना बेटा। तो n 2n is equal to 47 plus 1 is 48 and n is equal to 48 upon 2. So 2n is equal to 21 plus 1 is 22 और n is equal to 22 upon 2, that is 11। तो ये जो है स्टेज 24 will have 47 tiles और स्टेज 11 will have 21 tiles। ये मतलब है इसका, this is what it means, okay। Next example 7 is Bela has rupees 100 for pocket money. She spends rupees 5 every day. After how many days will she be left with rupees 40? तो बेटा बेला की पॉकेट मनी है 100 रुपया और वो 5 रुपए रोज खर्च करती है। कितने दिनों के बाद उसके पास 40 रुपए बचेंगे, ये आपको निकालना है। तो पॉकेट मनी कितनी है, रुपीज 100। पर डे एक्सपेंस कितना है, रुपीज 5। तो बेटा इसकी अगर हम सीक्वेंस बनाने की कोशिश करें तो क्या बनेगी, फर्स्ट डे क्या होगा, 100 रुपए में से वो 5 रुपए खर्च कर देगी, बचेंगे 95। सेकेंड डे, इसको ऐसे लिखो आप, सेकेंड डे में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 2 इंटू 5 दैट इज 90। थर्ड डे में क्या हो जाएगा, 100 माइनस 3 इंटू 5 दैट इज 100 माइनस 15 दैट इज 85। यू अंडरस्टैंड दिस। तो हर दिन उसके पास 5 रुपए कम होने शुरू हो जाएंगे। इसको अगर हम इक्वेशन में कन्वर्ट करें तो हम क्या कर सकते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज बी n। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी इसकी, 100 तो है ये बेटा, माइनस 5n कर दें, माइनस 5n कर देते हैं। तो दिस विल गिव यू, मैं चेक करके देखूं, थर्ड डे निकालें, एट n इज इक्वल टू 3 करके देख लो। 100 माइनस 5 इंटू 3 दैट इज 100 माइनस 15 गिव्स यू 85। देखो सेम आ गया। तो इक्वेशन बेटा बन गई आपकी ये। तो दिस इज योर प्रोसेस इक्वेशन, ये बन गई आपकी। अब आपको कह रहा है कि 40 रुपए कब बचेंगे इसके पास, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, 40 कब बचेंगे, 40 कब बचेंगे, 40 इज इक्वल टू 100 माइनस 5n। तो ये क्या बन जाएगा, 40 माइनस 100 इज इक्वल टू माइनस 5n और माइनस 60 इज इक्वल टू माइनस 5n, माइनस माइनस काट दीजिए और n इज इक्वल टू 60 अपॉन 5 12। तो इसका मतलब 12th डे द गर्ल बेला विल बी लेफ्ट विथ 12th डे बेला विल हैव रुपीज 40। ठीक है, ये मतलब है इसका। आगे चलते हैं। तो बेटा अगला, थिंक एंड रिफ्लेक्ट सेज what amount will be left on the 15th day, how many days will it take for the entire amount to be spent। वो कह रहे 15वें दिन कितनी अमाउंट बचेगी बेला के पास और पूरा पैसा कब खत्म हो जाए, कितने दिनों के बाद पूरा पैसा खत्म हो जाएगा, वो भी कर लेते हैं। इक्वेशन बनी हुई बेटा आपकी आपकी, ठीक है ना। तो 15th डे, तो आप क्या लिखोगे, एट n इज इक्वल टू 15। इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, 100 माइनस 5n। तो 100 माइनस 5 इंटू 15 गिव्स यू 100
माइनस 75 इज इक्वल टू 25। ठीक है, सो ऑन 15th डे बेला विल हैव ₹25। और पूरा पैसा कब खत्म हो जाएगा वो भी कर लो आप बेटा। 100 माइनस 5n जीरो कब हो जाएगा ये आ जाएगा इसके अंदर। सेकंड पार्ट में ये आ जाएगा, ये फर्स्ट पार्ट था आपका। तो सेकंड पार्ट में आप कर लो -5n इज इक्वल टू -100, माइनस से माइनस काट दो, n इज इक्वल टू 100 अपॉन 5 गिव्स यू 20। ठीक है, ऑन 20th डे बेला विल हैव नो मनी लेफ्ट। ठीक है ना, कोई पैसा नहीं बचेगा बेला का 20 दिन के बाद। दिस इज व्हाट इट मीन्स बेटा। अब चलते हैं हम आगे। तो बेटा एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोल रहा है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट ₹25 and remains the same for the initial 2 kilometers. Then it increases by ₹15 per kilometer. What will be the fare for travel of 10 kilometers? एक ऑटो रिक्शा है बेटा, उसका फेयर जो है वो शुरू होता है ₹25 से। ₹25 तो बेटा देने ही पड़ेंगे आपको उसके अंदर। जब बैठ के उतर जाओ, यू हैव टू गिव ₹25। दैट इज अ फिक्स प्राइस एंड रिमेन्स द सेम फॉर द इनिशियल 2 किलोमीटर्स। और 2 किलोमीटर तक कोई पैसा नहीं लेगा आपसे वो। आई होप यू अंडरस्टैंड। ₹25 आपने देने हैं, चाहे आप बैठ के उतर जाओ, चाहे आप 1 किलोमीटर चलाओ, चाहे 2 किलोमीटर चलाओ। 2 किलोमीटर तक वो आपसे ₹25 लेगा। और उसके बाद वो ₹15 पर किलोमीटर बढ़ाता रहेगा। तो व्हाट विल बी द फेयर फॉर द ट्रेवल ऑफ 10 किलोमीटर? अगर वो 10 किलोमीटर चलाता है रिक्शा, आप यूज करते हो, तो कितने पैसे दोगे, उसकी ये क्वेश्चन है बच्चे। तो आप क्या करोगे इसके अंदर, इसमें आप लिखोगे फिक्स्ड चार्जेस। ये तो आपको फिक्स्ड चार्जेस लिख दो फॉर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स ₹25। और वेरिएबल चार्ज क्या है बेटा इसका, ₹15 पर किलोमीटर देर आफ्टर, आफ्टर फर्स्ट 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर के बाद वो ₹15 पर किलोमीटर चार्ज करेगा वो। बहुत अच्छी बात है। और अगर आपने 10 किलोमीटर ट्रेवल किया तो कितने पैसे दोगे आप? तो आप क्या करोगे, इसमें आप लिख लो लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बी x किलोमीटर्स। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, ये भी ले लो चलो। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी आपकी, आपको ₹25 तो देने देने फिक्स चार्जेस हैं। टोटल कॉस्ट कैसे निकलेगी, आपको ₹25 तो फिक्स चार्जेस देने देने हैं। इसमें कितने कवर हो गए, 2 किलोमीटर्स कवर्ड इन दिस, प्लस आपको ₹15 और देने हैं। कैसे, x किलोमीटर चलाने के, जिसमें से 2 के पैसे आप दे चुके, -2 कर दो बेटा इसको। आई अंडरस्टैंड, ठीक है ना। ये x क्या है, टोटल किलोमीटर्स, ये लिखा है टोटल किलोमीटर्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसमें से 2 किलोमीटर के पैसे आप दे चुके 25, मैंने -2 कर दिया। 3 के दिए तो -3 कर देता, 1 का होता तो -1 कर देता। यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये ऐसे कर लोगे आप। अब क्या बन गया ये, दिस कैन बी रिटन एज 25 प्लस 15x माइनस 30। और क्या बन गया, 15x -5। ये बेटा आपकी इक्वेशन बन गई। ठीक है ना, -30 प्लस 25 कितना होगा, -5। तो 15 -5 इज योर इक्वेशन। तो टोटल कॉस्ट की इक्वेशन क्या बन जाएगी, टोटल कॉस्ट कैन बी डिराइव्ड बाय यूजिंग 15x -5। चेक करके देखिए। अब अगर है 10 किलोमीटर, सो एट x इज इक्वल टू 10, तो क्या करोगे, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 15 इंटू 10 -5 इज 150 -5 इज इक्वल टू 145। सो फॉर 10 kilometers, cost or fare would be ₹145। इधर पैसे देने पड़ेंगे आपको, ये मतलब है इसका। ठीक है, बट इस टेबल के अंदर अगर मैंने 1 किलोमीटर गाड़ी चलाई तो मुझे कितने पैसे देने हैं, ₹25 ही देने हैं। मैंने 2 किलोमीटर गाड़ी चलाई, मुझे ₹25 ही देने हैं। रिमेंबर दिस, क्योंकि पहले 2 किलोमीटर में क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जो क्लियर लिखा हुआ है, एन ऑटो रिक्शा फेयर स्टार्ट्स एट 25 एंड रिमेन सेम फॉर इनिशियल 2 किलोमीटर्स। 2 किलोमीटर तक का सेम रहता है बेटा वो। तो 2 में ₹25 दोगे आप,
लेकिन जब 3 चलाओगे तो आप 25 तो दोगे ही आप, और बाकी का जो बचेगा +3 - 2 1, 1 × 15 रुपए दोगे आप पर किलोमीटर। देखो ये भी लिखा है यहाँ 15 रुपए पर किलोमीटर, ठीक है ना, ये दोगे आप। फिर अगर आपने 4 किलोमीटर गाड़ी चलाई, ट्रेवल किया, तो 25 तो दोगे ही दोगे आप, प्लस 4 में से 2 गए, बचे 2 × 15 और दोगे आप, ठीक है ना। ये कितने बन जाएंगे? ये बन जाएंगे आपके 25 + 15 40। ये कितने बन जाएंगे? 25 + 30 55, 55। कितने 5 पे कितना बन जाएगा? 25 + 5 - 2 3 × 15, और ये आपका आ जाएगा 25 + 45, ये बन जाएगा आपका 70। इसको बॉक्स में ले लो, ठीक है ना। तो ये आपका बन जाएगा। अब एक और थिंक एंड रिफ्लेक्ट है इसके अंदर। अब थिंक एंड रिफ्लेक्ट में पूछ रहा है फॉर हाउ मेनी किलोमीटर्स विल द फेयर बी 130। मतलब अगर मैं बोलूं आपके पास कि आपके पास 130 रुपए हैं, तो कितने किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो आप बेटा? तो आपको पता है कि टोटल कॉस्ट का हमने फॉर्मूला क्या बनाया था? टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला था 25 रुपए तो बेटा अपने देने देने हैं, प्लस 15 रुपए और देने हैं x - 2 पे, क्योंकि 2 किलोमीटर इस पे कवर्ड है ऑलरेडी। ये फॉर्मूला था ना बेटा इसका, तो हमने निकाल दिया था। ये क्या निकल गया था? 25 माइनस प्लस 15x - 30, और ये बन गया था आपका 15x - 5। ये फॉर्मूला बना हुआ था, हमने पीछे बनाया हुआ ये फॉर्मूला ऑलरेडी। अब डाल दो इसके अंदर। टोटल कॉस्ट कितनी बेटा इसमें? 130 आपने दिए, तो कितने किलोमीटर चला सकते हो आप? 15x - 5, x इज नंबर ऑफ किलोमीटर्स, तो क्या आ गया? 130 + 5 = 15x, और 15x = 135, और x = 135/15, ये आपका आ जाएगा 9। तो बेटा 9 किलोमीटर। सो विद ₹130 यू कैन ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 9 किलोमीटर्स। ये चला सकते हो आप, ठीक है बेटा। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज सेट 2.3, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा है, अ स्टूडेंट हैज ₹500 इन हर सेविंग बैंक अकाउंट। शी गेट्स ₹150 every month as pocket money. How much money will she have at the end of every month from the second month onwards? Find a linear expression to represent the amount she will have in the nth month. तो एक स्टूडेंट है बेटा, उसके पास 500 रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, और हर महीने पे उसको 150 रुपीज मिलते हैं पॉकेट मनी। तो उसके सेकेंड मंथ के बाद कितने पैसे उसके अकाउंट में जमा होने शुरू हो जाएंगे? इसमें एक एग्जाम्पशन है कि उसने कोई एक्सपेंडिचर नहीं किया, इट इज ओनली द डिपॉजिट, ठीक है ना। वो पैसा निकाल नहीं रही, सिर्फ जमा कर रही है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? वही चार्ट बनाते हैं बेटा, चार्ट पे डाल के देखते हैं इसको। बेटा ये इस कॉलम में पहले में हमने लिख लिया, यहाँ पे मंथ लिख लिया, और नीचे लिख लिया टोटल डिपॉजिट कितना होगा उसके बैंक में। ये फर्स्ट मंथ। फर्स्ट मंथ में कितना है? 500 रुपए उसके बैंक में थे, प्लस 150 ऐड हो गए फर्स्ट मंथ के। अब सेकंड मंथ में आ जाओ, यहां पे क्या होगा? 500 तो इसके ओपनिंग थे, प्लस 150 इंटू 2 हो जाएंगे अब जमा इसके, तो कितने हो गए? 500 + 300 800, ठीक है। अब थर्ड मंथ पे आ जाओ। थर्ड मंथ में 500 तो ओपनिंग पड़े थे इसके पास, और 150 इंटू 3 और डल गए टोटल इसके, तो बन गए आपके 500 + 450 950 बन गया आपके। फिर फोर्थ ईयर में आ जाओ। फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा? फिर 500 तो थे इसके पास, प्लस 150 इंटू 4, ये बन जाएगा आपका 1100 रुपए, ठीक है। अच्छा, अब इसकी nth टर्म निकालनी है हमने, तो आप क्या कर सकते हो? ठीक है, अगर आपको nth ईयर, nth मंथ निकालना है, तो nth मंथ में क्या आ जाएगा? 500 तो ओपनिंग थे, प्लस 150 दे रहे हैं। जितने महीने हमने का निकालना उतना n से मल्टीप्लाई कर दो। 10 महीने तो करना, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो। 20 है तो 20 में मल्टीप्लाई कर दो। ये आपकी इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। तो अब आपको इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो सेकंड ऑनवर्ड्स की बात करें तो ये आपके जमा हो रहे हैं पैसे, और इक्वेशन क्या बन जाएगी इसकी? लीनियर एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? लीनियर एक्सप्रेशन विल बी 500 + 150 n इज योर लीनियर एक्सप्रेशन।
लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ओके, तो इसमें क्वेश्चन 2 में बोल रहा है अ रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर्स, ईच आवर 9 members are dropped out of the group. How many members will remain after 1, 2, 3 and so on hours? Find a linear expression to represent the number of members at the end of the nth hour. ये बेटा एक ना रैली हो रही है, रैली में जिसमें काफी लोग इकट्ठे चलते हैं फॉर अ कॉमन कॉज। एक रैली हो रही है जिसमें 120 मेंबर्स चल रहे हैं, और हो क्या रहा है कि हर घंटे में 9 मेंबर जो है वो उस रैली से निकलते जा रहे हैं बाहर। तो अब ये पूछ रहा है कि 1 घंटे के बाद कितने बचेंगे, 2 घंटे के बाद कितने बचेंगे, और nth आवर के बाद कितने बचेंगे, आपको बनाना है इसके अंदर। तो बिल्कुल वही बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स बना के आराम से आप कर सकते हैं इसको। लेट अस डू दैट। बेटा ऊपर बॉक्स में लिख लिया हमने आवर्स, नीचे लिख लिया नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक है ना। तो पहले घंटे के बाद जो रैली शुरू हुई थी 120 मेंबर्स से, उसमें 9 कम होके 111 रह गए। जब 2 घंटे बीत गए तो 120 में से 9 बंदे निकले इंटू 2, ठीक है ना। अब क्योंकि अगले में और 2 और 1 एंड 1 -9 हो गया, तो 9 टू द 18, तो 120 माइनस 18 विल बी 102। और जब 3 घंटे बीत गए तो 120 माइनस 9 इंटू 3, तो 120 माइनस 27 इज 93। और जब 4 घंटे बीत गए रैली के, तो 120 में से 9 इंटू 4 लोग चले गए, तो 120 माइनस 36 इज 84। और ऐसे ही करते करते जब n घंटे के बाद 120 माइनस 9, एन इक्वेशन बन गई बेटा, बस सो सिंपल इक्वेशन बन गई आपकी, ठीक है। तो अभी कह रहा है कि लीनियर एक्सप्रेशन बन गया हमारा, लिख लेते हैं यहाँ पे, लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 120 माइनस 9n, ये निकल गया हमारा। और ये कह रहा है बस कुछ नहीं बोल रहे, हो गया आपका बस, ठीक है ना। ये आ गया, आपके आंसर आ गए, दैट इज योर आंसर। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 says, suppose the length of a rectangle is 13 centimeter. Find the area if the breadth is 12 centimeter, 10 centimeter, 8 centimeter. Find the linear pattern representing the area of rectangle. Easy question है बेटा। वगैरह अगर रेक्टेंगल की लेंथ 13 है और उसकी ब्रेड्थ को हम चेंज करते रहे, 12, 10 कम करते रहे या बढ़ाते रहे, जो भी है, तो उसके एरिया पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसका आपको लीनियर इक्वेशन निकालनी है। तो बिल्कुल वैसे बॉक्स बना लेते हैं। तो बेटा इसमें आप लेंथ ले लो, ब्रेड्थ ले लो। लेंथ तो फिक्स है 13, इसमें चेंज नहीं कर रहे हैं हम, ब्रेड्थ चेंज हो रही है। तो ब्रेड्थ को ले लिया 12, और एरिया क्या बन जाएगा 13 इंटू 12। आपको होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज योर एरिया, दैट इज 156 यूनिट स्क्वायर, या सीएम स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें लिख लो सीएम स्क्वायर। फिर 13 लेंथ है, ब्रेड्थ आपकी है 10, तो एरिया क्या बनेगा 13 इंटू 10 इज 130 सीएम स्क्वायर बन जाएगा। फिर आप ले लो 8, 13, 8, तो 13 इंटू 8 104 सीएम स्क्वायर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 13 फिक्स है आपका, ठीक है ना। और यहां पे मैं इसको ब्रेड्थ को n ले लूं, तो आपकी आपकी एरिया क्या बनेगा 13n। सो सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। सो लीनियर एक्सप्रेशन इज 13n, जिसमें 13 क्या है लेंथ और ब्रेड्थ क्या है n, उसको मल्टीप्लाई करके एरिया निकालते हो। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। वो क्या, ये पूरी 2 क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई थी, तो मैं दोबारा कर रहा हूं इसको। जस्ट क्वेश्चन तो हो चुके हैं, हम जस्ट रिकॉर्डिंग ओवर इट। देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसके अंदर, फोर्थ क्वेश्चन क्या है। दिस सेज सपोज द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज 11 centimeter. Find the volume if the height is 5 centimeter or 9 centimeter or 13 centimeter. Find the linear pattern representing the volume of rectangular box. तो बेटा आपको पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगुलर बॉक्स और क्यूबॉइड बोलते हैं बेटा इसको, इज इक्वल टू एल इंटू बी इंटू एच। इस क्वेश्चन के अंदर आपको एल और बी, लेंथ आपको दिया हुआ है 7
ब्रेड्थ आपको दी हुई 11, तो मैंने बेटा एल एन बी सीधा निकाल दिया। एल इंटू बी क्या बन गया 7 into 11 77, और हाइट इसमें तीन केस में दी हुई है 5 9 और 13, अलग अलग तीन केसेस दिए हुए। तो पहले 5 ले लिया मैंने, तो 77 into 5 बिकम 385। फिर मैंने किया 77 into 9 693 cm क्यूब, फिर 77 into 13 1001 cm क्यूब। और क्योंकि ये h चेंज होने से वॉल्यूम चेंज हो रहा है, लेंथ एंड ब्रेड्थ आर सेम, तो मैंने किया 77 और मैंने इसको h को n ले लिया। तो कोई भी n की वैल्यू मैं मतलब h को कुछ भी लिखता हूं 1 2 3 4 कुछ भी लिखता हूं, उसके हिसाब से इसका वॉल्यूम निकल आएगा। ठीक है, तो इसकी लीनियर एक्सप्रेशन क्या बनेगी वॉल्यूम की 77n। एक तो ये क्वेश्चन था। और दूसरा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5, सरिता इज रीडिंग अ बुक ऑफ 500 पेजेस, शी रीड्स 20 पेजेस every day, how many pages will be left after 15 days, express this as a linear pattern। सरिता क्या कर रही है, बुक पढ़ रही है जिसके 500 पेजेस हैं, वो 20 पेजेस दिन में पढ़ती है, और कितने पेजेस बच जाएंगे 15 दिन के बाद। ठीक है, बिल्कुल वही चीज यहां पे भी है। मैंने यहां लिख दिया डेज एंड बैलेंस पेजेस। पहले दिन जब बुक लेके आई बेटा वो, तो 500 में से 20 पेजेस पढ़ लिए, तो 500 इंटू 20 माइनस डे 1 480। फिर सेकेंड डे में क्या हुआ 500 माइनस 20 इंटू डे 2 2 डेज 460, यानी कि 500 माइनस 40। फिर थर्ड डे में क्या हुआ, 3 दिन में उसने 60 पेजेस पढ़ लिए बिकॉज 20 इंटू 3, तो 500 माइनस 60 दैट इज 440। और यही अगर नंबर ऑफ पेज डेज को हम एन कर लें तो बन जाएगा 500 माइनस 20n। ठीक है ना, तो इक्वेशन बन जाएगी आपकी, दिस इज लीनियर एक्सप्रेशन। तो नंबर ऑफ पेजेस 500, पेजेस रेड पर डे 20, एट n इज इक्वल टू 15 निकाल रहे हैं हम कि 15 दिन के बाद कितने पेजेस बचेंगे, तो हमने डाल दिया n उसके अंदर, n 15 ले लिया, तो 500 माइनस 20 इंटू 15 दैट इज 300, तो 500 माइनस 300 गिव्स यू 200, so 200 pages will be left after 15 days, right? I hope you understand this. So we close here. Next lecture में I'll cover exercise 2.4. Take care and bye till then.